यहाँ पर जो है हम बात करने वाले हैं सभी पोस्ट की जो डीएवी सीबीटी के जिनके एग्जाम हुए हैं। देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पहले ही बता दिया जाता है कि पीआरटी का, टीजीटी का, पीजीटी का या नॉन टीचिंग स्टाफ का क्या रहता है। उसके अकॉर्डिंग वो आपसे फॉर्म फिल करवाते हैं। फॉर्म फिल करने के बाद आपने देखा होगा कि वहां पर आपकी डिग्री भी सबमिट होती है। वो बीएड की डिग्री होंगी, आपकी पोस्ट ग्रेजुएट की, ग्रेजुएट की, और आपका एक्सपीरियंस जो है जितना भी वो भी वहां पर कंसीडर किया जाता है। बिकॉज क्या है, 35 से एज आपकी कम होनी चाहिए 2024 दिसंबर तक, तभी आप वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपकी एज 35 से अबव है और आपके पास वैलिड एक्सपीरियंस लेटर है आपके स्कूल्स के, तो वहां पर उनको कंसीडर किया जाता है। तो वो आपका सब एलिजिबिलिटी चेक होने के बाद ही आपको फॉर्म जो है वो आपका सबमिट हुआ था और आपका रोल नंबर इशू हुआ है सीबीटी की तरफ से। नेक्स्ट थिंग, आपको जैसे ये पता है कि पीआरटी के लिए आपका सीटेट का पेपर 1 क्वालिफाई होना कंपलसरी है एंड टीजीटी के लिए पेपर 2 क्वालिफाई होना कंपलसरी है आपके लिए। तो ये चीजें आपकी पहले ही चेक कर ली जाती हैं। ये चीजें के लिए आपको अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आपने सीबीटी का एग्जाम दे दिया है तो इसका मतलब आप एलिजिबल हैं कैंडिडेट, तभी आपको सीबीटी के एग्जाम के लिए आपको वैलिड माना गया है। नेक्स्ट थिंग, आपको जो पासिंग मार्क्स की यहाँ पर बात की जा रही है, तो डीएवी में देखिए कोई भी पासिंग मार्क्स की इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है। कोई भी आपको बता रहा है कि पासिंग मार्क्स जो है 40% वाला पास हो जाएगा, 50% वाला पास हो जाएगा, तो वो चीज आपके लिए कोई मतलब वहां पर वैलिड नहीं है। क्योंकि इनके कंसर्न डिपार्टमेंट में भी यहाँ पर कॉल करते हैं हेड ऑफिस में, तब भी आपको पता लगेगा कि इनका कोई क्राइटेरिया नहीं है सेट की पासिंग मार्क्स कितने होंगे, कितने वाला पर्सन जो है वो क्वालिफाइड माना जाएगा। डिपेंड ये करता है कि कैसा आपका लेवल था एग्जाम का। जो लेवल होता है एग्जाम का, अगर देखिए मान लीजिए आप पीआरटी का एग्जाम देने जा रहे हैं और आपका लेवल जो है उसमें पीजीटी लेवल का है, तो ऑफकोर्स है वो पीआरटी के सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी कैंडिडेट्स के लिए जो है वो टफ माना जाएगा और उनका एग्जाम उसी हिसाब से जाएगा। तो देखिए उस हिसाब से आपका क्राइटेरिया सेट होता है। ऐसा नहीं है कि 50% वाला बच्चा ही पास हो रहा है या 40% वाला पास हो रहा है या 60% वाला पास हो रहा है। वो क्राइटेरिया उस चीज पे डिपेंड करता है कि आपका लेवल ऑफ एग्जाम क्या था। आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइएगा कि आपका लेवल ऑफ एग्जाम कैसा आया है। बिकॉज मैंने जो अभी तक रिव्यू देखे हैं वो एनटीटी के कैंडिडेट्स ने एंड पीआरटी सोशल साइंस एंड पीआरटी साइंस के कैंडिडेट्स ने मुझे बताया है लेवल जो है वो उसमें मॉडरेट बताया गया था। तो इसलिए पासिंग मार्क्स को लेकर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए कि इतने परसेंट वाला बच्चा जो है वो पास होगा या नहीं होगा। एक कैंडिडेट ने मुझे कमेंट किया था कि मैम पेपर 1 जो है हम तो बाहर आके टैली ही नहीं कर सकते। अगर आप बताते भी हैं कि 50% वाला बच्चा पास हो रहा है, 40% वाला बच्चा पास हो रहा है, तो पेपर 2 के तो हमें क्वेश्चंस याद है जो हम बाहर आके टैली कर सकते हैं। बट पेपर 1 में तो क्या था, हम टैली ही नहीं कर पा रहे थे, हमें क्वेश्चन ही नहीं आते कि कौन से क्वेश्चन आए थे। बिकॉज टाइम इतना कम था, तो 2-3 क्वेश्चन के तो हो सकता है कि हमारे छूटने वाले थे, हमने तुक्का मार दिया कि भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। पहली बात तो आपको कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना था, वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं, तो हर क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना था। नेक्स्ट थिंग जो है आपके पासिंग मार्क्स की, वो आपके लेवल ऑफ एग्जाम पे जाएगा कि हार्ड था आपका एग्जाम, मॉडरेट था, इजी था, उसी हिसाब से आपका लेवल इसमें जाता है। एंड ये कुछ आपकी टेंटेटिव इसमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि अराउंड 24 जनवरी के बाद आपका पैक कार्ड जो है वो इशू होगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। जिनका भी क्लियर होता है पैक कार्ड, सिर्फ उन्हीं का इशू होता है। पैक की फुल फॉर्म है आपकी प्रोविजनल एलिजिबिलिटी कार्ड। तो इस कार्ड को जब आपके पास हो ये, तभी आप जो है फॉर्म्स फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग कि आपको जो है फॉर्म कैसे पता लगेगा, जो ये वेबसाइट है जिसपे आप जाके सीबीटी की सारी इन्फॉर्मेशन देख रहे थे, अपना रोल नंबर चेक कर रहे थे, उसी में क्या है, जब आप सबसे नीचे जाते हैं, ये आप डीएवी की जब स्टाफ रिक्रूटमेंट की वेबसाइट खोलते हैं तो सबसे नीचे जब जाएंगे तो लिस्ट ऑफ डीएवी स्कूल यहाँ पर पैन इंडिया के आ जाते हैं। आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं कि आपकी सिटी में जहां पर भी आपको अप्लाई करना है वहां पर कौन कौन से स्कूल हैं। उनकी वैकेंसी के लिए आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो वो ज्यादा बेस्ट रहेगा आपका। नहीं तो न्यूज़पेपर में भी इनका आर्टिकल निकलता है कि कहां कहां पर वैकेंसी है, कौन कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसी है। देखिए अब एक कैंडिडेट था जिसका कि लास्ट टाइम उन्होंने एग्जाम दिया था, उनका एग्जाम भी क्लियर हो गया था, लेकिन उस पोस्ट के लिए जिस स्कूल में उन्हें जाना था वहां पर जॉब नहीं निकली थी। तो वो पैक कार्ड आपका सिर्फ 1 ईयर तक एलिजिबल होता है, उसके बाद आपको दोबारा से एग्जाम देना होता है। तो इसलिए ये चीज आप जरूर देखें कि आपकी पोस्ट जो है वहां पर है नहीं है। तो आप बाकी अपनी सिटी के जितने भी डीएवी स्कूल हैं उनमें भी ये चीज चेक करके और फिर वहां पर अप्लाई आप कर सकते हैं। आप इस अपने रिजल्ट को चेक कैसे कर सकते हैं, आप इसी वेबसाइट पे जाके अपना लॉगिन वहां पर करेंगे और आपको वहां पर दिख जाएगा कि आप क्वालिफाई हैं या क्वालिफाई नहीं है। अगर आप क्वालिफाई हैं तो आपको वहां पर एक पैक कार्ड इशू किया जाएगा जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं और फिर वो आप आगे फॉर्म के लिए अपना यूज कर सकते हैं कि जो भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं अपनी पोस्ट के लिए।